नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन पेपर 3 के चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्सरसाइज 4C का सॉल्यूशन बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ ₹3000 फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। हमें क्या पता है, पीवी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए बाई आई इंटू 1 plus I to the power n minus 1 divided by 1 plus I to the power n। ओके, अब यहाँ इंस्टॉलमेंट A मेरा क्या है 3000, n क्या है 15 ईयर्स और I क्या है 4.5% मीन्स 0.045। तो हम लोग निकालेंगे 3000 डिवाइडेड बाई 0.045 इंटू 1 plus 0.045 to the power n minus 1 divided by 1 plus 0.045 to the power 15। एग्ज़ाम में ये सब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं और वही कीजिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस से ये चीज़ आ जाएगा आपका। 0.45 ये करेंगे तो मेरा क्या आएगा 1.9358 minus 1 divided by 1.93528 ये आएगा आपके इक्वल टू 32,214.60। तो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी certain of ₹150 for 12 years at 3.5% per annum compound interest is। यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि इस एन्युइटी का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, मीन्स आफ्टर 12 इयर्स इसका क्या वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो यहाँ a मेरा क्या है 150, n क्या है 12 ईयर्स और रेट क्या है 3.5%। तो 150 डिवाइडेड बाई 0.035 इंटू 1 प्लस 0.035 टू द पावर 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 150 divided by 0.035 1.51106 minus 1 that is equal to 2190.28। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, a loan of ₹10,000 is to be paid back in 30 equal installments. The amount of each installment to cover the principal and 4% per annum compound interest is। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट निकालना है, मीन्स ए निकालना है और उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है 30% और आई इंटरेस्ट क्या है आपका 4% पर एनम। पीवी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बाई आई। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये फॉर्मूलास जो हैं। -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। ओके, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है मेरा 10,000 डिवाइडेड बाई ए जो कि हमें निकालना है 0.04 इंटू 1 प्लस 0.04 टू द पावर 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.04 टू द पावर 30। तो ए इक्वल टू क्या होगा आपका 10,000 इंटू 0.04 इंटू 1.04 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई 1.04 टू द पावर 30 माइनस 1। ओके, अब एग्ज़ाम में तो आप इसको वैल्यू निकाल के मेमोरी प्लस में डाल के और
मेमोरी रिकॉल ये सब का यूज़ करके आप इजली कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ आप लोग को, बट एग्ज़ाम में आप मेमोरी रिकॉल और मेमोरी प्लस करके उस चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, 1.04 टू द पावर 30 क्या आएगा, 3.2433975 डिवाइडेड बाई 3.2433975 दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 578.30। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर 578.30। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। A is equal to 1200, n is equal to 12 years, I is equal to 0.08 और फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया v is equal to a by i 1 minus 1 by 1 plus i n। सेम फॉर्मूला है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बस 1 माइनस कीजिएगा तो ये इधर आ जाएगा आपका 1 plus i to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फिर से प्रेजेंट वैल्यू अपना निकालना है, तो हम लोग वही करेंगे जो हम लोग को याद है फॉर्मूला, उसी को रखेंगे। a बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और फॉर्मूला सेम है आपका। ओके, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1200 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 1 plus 0.08 to the power 12 minus 1 divided by 1.08 to the power 12 that is equal to 9043.30। तो ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। A is equal to ₹100, n is equal to 10, I is equal to 5%, find the future value of annuity। फ्यूचर वैल्यू क्या है, फॉर्मूला हमको क्या पता है a by i। सर फॉर्मूला याद हो गया हमको, हाँ फिर भी रिवीजन के लिए मैं लिख रहा हूँ वापस से आप लोग के। ठीक है, ताकि अगर जिसको नहीं भी याद हुआ हो तो अभी तक 5 क्वेश्चंस में वो याद हो जाएगा, या लास्ट तक जाते जाते सबको फॉर्मूला याद हो जाएगा। a by i इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 that is equal to 100 divided by 0.05 1 plus 0.05 to the power 10, n मेरा 10 है minus 1 that is equal to, ठीक है, ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके -1 कर लेंगे तो that is equal to 1258। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 1258। क्वेश्चन नंबर 6। इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज 50,000 द एन्युटी विल बी। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 50,000, आई दिया हुआ है 5% और एन क्या दिया हुआ है 25 years। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है एन्युटी मीन्स इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमको क्या पता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू a बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 50,000 इज इक्वल टू a हमें निकालना है 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर n क्या है मेरे पास 25 माइनस 1। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 50,000 इंटू 0.05, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया आपका इधर, डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1047.62। ठीक है, 1047.62। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। Next is question number 7. The given annuity of ₹100 amounts to 3137.12 at 4.5% compound interest.
द नंबर्स ऑफ ईयर्स विल बी। ठीक है, तो एनवीटी अमाउंट मेरे पास दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स जितने में ये अमाउंट आएगा। फिर से हमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या पता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू मेरे पास क्या है, 3137.12, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई आई इज 0.045 टू द पावर 1 प्लस 0.045 टू द पावर n हमें फाइंड करना है -1। ओके, 3137.12 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1.045 टू द पावर n minus 1, that is equal to 1.411704 is equal to 1.045 to the power n minus 1, 2.411704 1.045 टू द पावर। अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये कितने n में, कितने पावर्स में ये 2.411704 के करीब पहुंचता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि 21.045 टू द पावर 20 जब आएगा तो ये 2.411074 के इक्वल टू होगा, मीन्स बराबर होगा। तो सर n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 20 ईयर्स। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। Next is question number 8. A company borrows 10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by an annual installment of ₹1,000 each. The number of years by which the debt will be clear is। ठीक है, तो जितना भी लोन हम लोग रिपे करेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, 10,000, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट मेरा क्या है 1000, और आई क्या है मेरे पास 5%। ठीक है, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, पी वी इज इक्वल टू ए बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। ओके, और जहां पे n हमें निकालना हो उस केस में a बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n करने से क्या है कि ये वेरिएबल एक ही जगह पे रहेगा। ओके, ये डिवाइड करके आया जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले दिया हुआ था। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी वी मेरे पास क्या है 10,000, ए क्या है 1000, आई क्या है 5%। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.05 टू द पावर n। ओके, अभी हम लोग करेंगे 10,000 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1.05 टू द पावर n। अब ये करने पे मेरा क्या आ जाएगा 0.5, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस। अब यहाँ पे साइड चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 1.05 टू द पावर n 1 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया 1.05 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 बाई 0.5 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 कितने पे आएगा, ये अप्रॉक्स जो है ये आपका 14.2 के अराउंड अप्रॉक्स। ये 1.05 जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 14 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 14.2, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14.2 ईयर्स। सो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा 14.2 ईयर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9।
Mr. X borrowed 5120 at 12.5% per annum compound interest. At the end of 3 years, the money was repaid along with interest accrued. The amount of interest paid by him is. तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बता देना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पता है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ओके। और p क्या है मेरे पास? 5120 इंटू 1 प्लस 0.125 टू द पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे ये निकाल लेंगे हम लोग, -1 कर लेंगे और इंटू 5120 करेंगे तो क्या आएगा मेरा 2170। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Paul borrows ₹20,000 on condition to repay it with CI at 5% per annum in annual installments of ₹2,000 each. The number of years for the debt to be paid off. प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास क्या है? 20,000, आई क्या है? 5% और इंस्टॉलमेंट क्या है आपका? 2,000 ईच, ओके। तो पीवी का फॉर्मूला हमें क्या पता है? पीवी इज इक्वल टू ए बाई आई, और यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर्स के केस में हम लोग क्या यूज कर लेंगे? 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n, ओके। तो दैट इज इक्वल टू 20,000 इज इक्वल टू ए मेरा क्या है? 2,000 डिवाइडेड बाई 0.05, 1 माइनस 1 बाई 1.05 to the power n, okay। $20,000 into 0.05 divided by 2,000 is equal to 1 minus 1 by 1.05 to the power n, okay। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई, सर ये तो अभी जस्ट हमने किया था, हाँ बस डेटा चेंज करके दे दिया गया है। 1 बाई 1.05 टू द पावर n इज इक्वल टू 0.5, 1.05 n इज इक्वल टू 2, 1.05 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अप्रॉक्स, फिर कितना आएगा? 14.2 के अप्रॉक्स आएगा, तो n इज इक्वल टू 14.2 ईयर्स। सो ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, 14.2 ईयर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compoundly. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time is. अब यहाँ क्वेश्चन में क्या ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है? अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉर द 12th टाइम। तो 12 साल के बाद 1 साल और रुकना है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा अभी निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या पता है? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू ये अभी हम लोग एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स निकाल रहे हैं, ए बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ओके। ए क्या है मेरे पास? 500 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट क्या है? 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 टू द पावर 12 माइनस 1, ठीक है। ये आ गया आपका 10692.14, ठीक है। ये क्या आया मेरा? एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स मेरा कितना अमाउंट हुआ, बट हमें अमाउंट क्या देना है? अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली। तो 1 year आफ्टर में क्या होगा? 10% का और उसको ये मिल जाएगा, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, ये आपका 1.1 दैट इज इक्वल टू 11761.36। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा।
Present value of annuity of rupees 5,000 per annum 12 years at 4% per annum compound interest annually. PV का फॉर्मूला क्या है, सबको याद हो गया. PV is equal to A by I into 1 plus I to the power n minus 1 by 1 plus I to the power n. That is equal to 5,000 divided by 0.04 into 1 plus 0.004 to the power 12 minus 1 divided by 1.04 to the power 12. Okay, that is equal to 46,925.368. 368 is equivalent to 40. So 46,925.40. Option D is correct answer. Next is question number 13. A person desires to create a fund to be invested at 10% per annum compound interest per annum to provide for a price of 300 every year. ये देखिए 300 every year मीन्स किसी सर्टेन टाइम तक नहीं देना है. मीन्स ये क्या हो गया, परपिचुटी. ठीक है, परपिचुटी हो गया मीन्स लगातार आपको देते जाना है. ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू ए बाई आई. ठीक है, V इज इक्वल टू ए बाई आई. ये क्या है मेरे पास 300 और इंटरेस्ट क्या है 10%, तो 0.10 दैट इज इक्वल टू 3000. तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, ऑप्शन सी. तो पूरे एक्सरसाइज में आपका कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, PV इज इक्वल टू ए बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n. ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, बस इसी में ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा जो डिस्काउंटिंग का है, ए बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1. और परपिचुटी के केस में V इज इक्वल टू ए बाई आई. ओके, V इज इक्वल टू ए बाई आई. आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, एग्जाम एंड यू. अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आया होगा. धन्यवाद.